हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट टीजीटी सोशल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैप्टन कुक ने। अगला प्रश्न है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लुई 16वां। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिरोशिमा पर। अगला प्रश्न है, जर्मनी के निम्न सदन को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राइखस्टैग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 342 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेग में। अगला प्रश्न है, गन्ना बिहार में मुख्यतः होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्णिया में। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जनता। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कथन को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिकारियों से कर्मचारी। हमारे काम के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित कौन सी विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साम्यवादी शासन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में बताएं कि वह सही है या गलत। ए है, भारत में अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करती है। ये सत्य है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। बी है, हमें सिर्फ अपने परंपरागत पेशा को चुनने का अधिकार है। ये कथन गलत है। हम अपने जीविकोपार्जन हेतु कोई भी पेशे को चुन सकते हैं। सी है, हमें सिर्फ उसी प्रदेश में रहने का अधिकार है जिसमें हमने जन्म लिया है। ये कथन गलत है। हम भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। डी है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल देने के अधिकार से है। ये कथन गलत है। इसमें कुछ प्रतिबंध आरोपित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, म्यांमार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, अमरावती किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी की। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरबी भाषा से। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का शीर्ष वनावरण क्षेत्र वाला जिला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भभुआ या कैमूर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता कितने प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 61.8%। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का पूर्व नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वी पाकिस्तान।
अगला प्रश्न है, भारत से श्रीलंका को अलग करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाक जल संधि। अगला प्रश्न है, कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निरूपक भिन्न। अगला प्रश्न है, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राथमिक आंकड़ा। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल स्तर कब मापा जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, वर्षा ऋतु से पहले और वर्षा ऋतु के बाद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है, आपदा प्रबंधन हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष का गठन किया गया है। दूसरा है, आपदाओं की बारंबारता के क्षेत्र का मानचित्रीकरण करना। तीसरा है, आपदा प्रबंधन के लिए प्रति वर्ष बजट में आकस्मिक निधि का प्रबंधन किया गया है। उपर्युक्त में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्तमान समय में भारत कितने प्रतिशत कीटनाशक को अत्यधिक जहरीला बताया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 80%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूंजी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन। अगला प्रश्न है, बिहार में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिक है। अगला प्रश्न है, SGSY योजना की शुरुआत कब की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1999 में। अगला प्रश्न है, अकाल से राज्य में बर्बादी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खाद्यान्न फसल की। अगला प्रश्न है, सामान्यतः कृषक मजदूर को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 भागों में। कृषक मजदूरों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है, खेत में काम करने वाले मजदूर। दूसरा है, कृषि से संबद्ध अन्य कार्य करने वाले मजदूर। और तीसरा है, वैसे मजदूर जो कृषि के अलावा अन्य सहायक उद्योग में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नवंबर 1917 में। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हनोई समझौता। हनोई समझौता 6 मार्च 1946 को फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1910 में। अगला प्रश्न है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 40 लाख। अगला प्रश्न है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साम्यवादी शासन प्रणाली। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर ने। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंगों के पेड़ काटने की अनुमति से। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल का आशय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तियों के समूह से।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनवीकरणीय। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है, भारत में 2021 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 21.71। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोहा को। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में देश का कितना प्रतिशत स्वर्ण का भंडार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 44%। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खनिज तेल हेतु। अगला प्रश्न है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुष्क भूमि कृषि। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।